जवाद अहमद सिद्दीकी को तो आपने बचपन से देखा होगा जब वो हाँ हाँ, छोटा था। जब वो चप्पल से पहन के चलता था ना, वैसी वाली चप्पल, बाथरूम चप्पल पहन के, मैंने उस बस से जानता हूँ जवाद को। तो डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आया, डॉक्टर मुजम्मिल के घर से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। डॉक्टर देखो बेटे, वो तो हर चीज़ बरामद हो जाती है। RDX भी आप मेरे घर से बरामद करा सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है ना। आप मेरे घर से पुलिस तो सब कुछ करा सकती है ना। ऐसे कैसे, जब नहीं होगा तो कैसे बरामद करा? डॉक्टर उमर उस कार में उस वक्त मौजूद था। भाई देखो, अब मैं, और अब डॉक्टर उमर को आतंकी डॉक्टर उमर कहा जा रहा है। आप किसी को भी आतंकी, मुसलमान तो आतंकी है ही। आतंकी मुसलमान है, पूरी दुनिया का आतंकी मुसलमान है। आप क्या समझती हैं? ऐसा तो मत कहिए। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है डेलिबरेटली। ये ज्यूस की साजिश है, ज्यूस की साजिश है ये, कि मुसलमान को पूरी दुनिया में बदनाम कर दो, खत्म बात। अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, लेकिन उनके लिए तो कभी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। कैसे करेंगे? अब्दुल कलाम ने आपको बना दिया एटॉमिक पावर। लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ, आतंकी डॉक्टर उमर उसी कार में। यार अब ये तो मैंने नहीं, ना तो न्यूज़ देखी, ना मैंने उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं, तो मैं इसलिए कुछ भी उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहता। देश में इतना बड़ा हमला हुआ, कुछ तो पता होगा आपको उसके बारे में। बेटा मैं न्यूज़ देखता नहीं मेरे बेटे, क्योंकि न्यूज़ जो है वो पेड बेकार की न्यूज़ है बेटा, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, ना अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ दिखाता कोई नहीं, अच्छी चीज़ देखना भी लोग पसंद नहीं कर रहे। लोग पसंद ही वो कर रहे हैं जो वाहियाती बातें, बेफजूल की बातें, उनको लोग देखते हैं। अच्छा, अल-फलाह का हेड ऑफिस है ओखला दिल्ली में, और मैं वहीं मौजूद हूँ। सोसाइटी के बीचों बीच ये एक ऑफिस बना हुआ है। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग भी है यहाँ पर, उनसे मैं बात। क्या नाम है आपका अंकल? शुएब। शुएब जी, कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? मैं तो पैदाइश यहीं की है। और ये अल-फलाह का जो हेड ऑफिस बना हुआ है, ये कितने साल से है? ये भी 30 साल तो हो गए मेरे ख्याल से। मतलब आपके सामने ही ये ऑफिस पूरी ये स्थापना हुई? अल-फलाह बना ही मेरे सामने भाई। ये तो खाली ज़मीन पड़ी थी, इन्होंने ख़रीद ली, महंगी ख़रीदी, पैसा था इनके पास, बस यहीं से उन्होंने शुरू किया अपना काम, चैरिटी का काम, फिर चैरिटी से फिर कुछ और काम। बहरहाल बढ़ते चले गए। ईमानदार आदमी थे, बाप इनके मुफ्ती थे, तो चलते चले गए। इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए, सब कुछ किया। अब मुझे तो नहीं मालूम था इनका वो भी मेडिकल कॉलेज भी है। ये तो न्यूज़ में आया तो अब हमें पता चला। तो इनके तो वैसे ही इंस्टीट्यूशन था, इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू किया था, उसके बाद फिर बढ़ते चले गए, फिर यूनिवर्सिटी बन गई इनकी अल-फलाह की। जवाद अहमद सिद्दीकी। जवाद सिद्दीकी जो है वो चांसलर, हाँ चांसलर है वो इस यूनिवर्सिटी का। हाँ, वाइस चांसलर दूसरे होते हैं, जो दूसरे लाइन के होते हैं। ये जवाद ने डिप्लोमा किया जामिया से इंजीनियरिंग का। तो ठीक है, अच्छे लोग थे भाई। अब ये देखें ना, अब किसी ने, मुसलमान ने, किसी ने अगर कर भी दिया है तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी को आप घेरेंगे उसमें, ये तो देखो गलत बात है ना। हर मुसलमान तो बुरा नहीं है, वरना हर हिंदू बुरा है। बिल्कुल। कौन घेर रहा है? हैं? कौन घेर रहा है? कौन घेर रहा है? ये काम किसके होते हैं? ये ईडी किसके पास है? मेरे पास है। नहीं, वो तो अल-फलाह को घेर रहे हैं, हर मुसलमान को थोड़ी ना इल्जाम लगा रहे हैं। अब देखिए, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। अब पहले तो अल-फलाह पे आएगा, फिर आएगा मुसलमान सब सारे बेईमान होते हैं, ये आएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई जो मुल्क के हालात हैं वो तो वो बोल रहे हैं भाई। मुल्क के हालात, लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम क्या क्या किया है? उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है गरीबों की, अदालत टाल दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट उस औरत को देती है, जज को, जो उनकी बेल एप्लीकेशन को कर देती है या डेट डाल देती है। तो ये चल रहा है, खेल चल रहा है, तो अल्लाह ऊपर वाला देख रहा है सब, बस ये है। अब होगा बहरहाल। अच्छा, जवाद अहमद सिद्दीकी को तो आपने बचपन से देखा होगा जब वो हाँ हाँ, छोटा था। जब वो चप्पल से पहन के चलता था ना, वैसी वाली चप्पल, बाथरूम चप्पल पहन के, मैंने उस बस से जानता हूँ जवाद को। तो कैसा था जवाद? क्या ठीक है, व्यवहार था? आदमी ठीक था, सीधा आदमी, हर एक को सलाम दुआ करना उसका, मतलब हर एक से उसकी ऐसी थी कि कोई उसको गलत नहीं कहता था। तो उसने काम भी शुरू किया, काम किया भी, अच्छे काम किए भी। वो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो गलत काम करेगा। उसका परिवार भी क्या यहीं रहता है?
हाँ उसके रहते हैं, उसके भाई भाई भी रहते हैं। अब पता नहीं, मुझे भाई रहते हैं। एक भाई हुमूद था, वो पता नहीं कहाँ है। ए- एक छोटा भाई है, वो शायद साथ रहता है उसके। जवाद का घर कहाँ है यहाँ पे? वहीं है जहाँ ऑफिस है ना, हम्म। वहीं उसका घर है। अच्छा, ऊपर घर है, नीचे ऑफिस। नीचे ऑफिस है, हाँ यही है। तो कब से यहाँ रह रहा था जवाद, और कब यहाँ से गया? यहाँ से डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके फिर चला गया कहीं बाहर, फिर आया। फिर उसने वही लोगों से पैसे लिए उनका कि हम आपको इतने % आपको देंगे, आप हमें जमा कीजिए। वो पैसे उसने जमा किए, उसके बदले वो हर महीने लोगों को पैसे देता था या हर साल देता था, ये तो मुझे ध्यान में नहीं। देता था, लेकिन हाँ देता था। आरोप ये भी लगा कि उसने घोटाला कर दिया। नहीं, घोटाला काहे का मतलब, जब पैसे दे रहा है आदमी को तो आपको 60-70% दे रहा था इंटरेस्ट। कोई नहीं देता, वो देता था सबको, ईमानदारी की बात है। मेरे भी थे जमा पैसे, हमेशा देता था। बीच में जब उस पर केस बने, वो छापे आपे पड़े, तब उसके बाद से वो आदमी जब छापा कौन सा पड़ा था, जेल क्यों जाना पड़ा, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ उसमें कि भाई इसने गलत बयानी करी वगैरह, कुछ ऐसा था। होगा, वो लेटर थे, मनी मैटर था उसमें, तो ऐसी बात नहीं है। आप आखिरी बार कब मिले थे जवाद के परिवार से? परिवार से नहीं, जवाब से मेरी थे ताल्लुक। कब आखिरी बार? अरे भाई, मेरे ख्याल से 90 का इलेक्शन था, जब आखिरी मरतबा उससे मिला था। मैं कैंडिडेट करवा था, मनोज प्रभाकर, मैं दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस तिवारी से। तो मैं प्रभाकर के लिए गया था उसके पास कि यार गरीब कैंडिडेट है, उसको दे दो कुछ ही। तो क्रिकेटर है, उस ज़माने में क्रिकेटर को कुछ मिलता भी नहीं था। तो उसने 20,000 रुपये दिए थे। मैंने कहा मैं अपने हाथ से नहीं छूँगा, उसके बाप को शाम को लाऊंगा मैं, आप उसको दीजिएगा, मैं अपने हाथ नहीं लगाता। जवाद? हाँ जवाद से मैंने कहा। तो जवाद ने शाम को उसके बाद, जवाद भी क्या कांग्रेस ऑफिस में मिला? नहीं उसके घर पे मिला था, दफ्तर में मैं उसके। मैंने कहा यार कैंडिडेट ठीक है, गरीब आदमी है। तो क्या जवाद भी कांग्रेस से था? अब भी इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कांग्रेस का था या नहीं था, सिंपैथाइजर हो सकता है, लेकिन ये कि हो सकता है मेरी वजह से उसने दिया। ये है ना कि मैं तो कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। तो मेरा क्योंकि कांग्रेस जब स्प्लिट हुई थी ना, कांग्रेस तिवारी हो कांग्रेस हो, तो उसमें मैं कांग्रेस तिवारी में था, दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस तिवारी था। तो मैं आया, मैंने उससे कहा कि यार दे दो इसको पैसा, कुछ इसका भला होगा, हो जाएगा, कुछ तो होगा। इसके पास पैसे तो है नहीं, उसका बाप रेलवे मुलाजिम था बेचारा, क्लर्क था। तो मैंने कहा ठीक है करो यार इसकी बात। तो उसने फ़ौरन मुझे 20,000 निकाल के देने लगा। मैं नहीं लूँगा। मैं उनके बाप को लेके आया, बेचारी की आंख में आंसू भी आ गए। कहने के लोग मांगने आते हैं, आपने हमको दिलवा दिया। मैंने कहा मैं इलेक्शन में तो हर तरह का आदमी आपके पास आएगा, हम दिलवाने वालों में से, हम आपसे मांगेंगे नहीं पैसे में। अच्छा अंकल जी, अभी जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी, आप गए हो कभी वहाँ? हाँ एक मरतबा गया। कब गए थे? बहुत साल हुए, शुरू में ही जब वो। आप मिले थे कभी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, इनसे कभी मिली, मुलाकात हुई इलाज के दौरान? नहीं मैं कहाँ, उसको 30 साल, 40 साल हो तो गए। ये बच्चा था। तो डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आया, डॉक्टर मुजम्मिल के घर से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। डॉक्टर देखो बेटे, वो तो हर चीज़ बरामद हो जाती है। RDX भी आप मेरे घर से बरामद करा सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है ना। आप मेरे घर से भाई, पुलिस तो सब कुछ करा सकती है ना। ऐसे कैसे, जब नहीं होगा तो कैसे बरामद करा देंगे? बेटे आप तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हें समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि मतलब ये नहीं था सब कुछ ऐसा जो बनाया गया? नहीं अब बनाया गया नहीं गया, ये बदला था। ये तो अब मैं तो मौके पे नहीं था ना, उन बेचारों को जानता कौन थे कौन नहीं थे। जो भी होगा वो तो अल्लाह ताला बैठा हुआ ऊपर। अगर उन्होंने गलती की होगी तो सज़ा उनको मिलेगी, नहीं की होगी तो बरी हो जाएंगे। डॉक्टर उमर है जो उस आतंकी हमले में शामिल रहा दिल्ली में। भाई मैं किसी को तो नहीं जानता बेचारों को, मैंने तो नाम ही सुना। मैं तो अपने तकलीफ़ों की वजह से आई एम 80+। मैं तो घर से आज निकला हूँ किसी काम से, और मैं 3-3, 4-4 महीने तो घर ही में बैठा रहता हूँ। न्यूज़ में देखा कुछ लाल किले पे जो हमला हुआ उसके बारे में? हाँ वो यूट्यूबर ने दिखाया था हमको, कौन पांडे हैं वो, अशोक पांडे, उन्होंने देखा। उन्होंने दिखाया था। उनको आप क्या मानते हैं आप,
डॉक्टर उमर उस कार में उस वक्त मौजूद था भाई देखो अब मैं और अब डॉक्टर उमर को आतंकी डॉक्टर उमर कहा जा रहा है। आप किसी को भी आतंकी, मुसलमान तो आतंकी है ही, आतंकी मुसलमान है, पूरी दुनिया का आतंकी मुसलमान है। आप क्या समझती हैं? ऐसा तो मत कहिए। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है डेलिबरेटली। ये ज्यूस की साजिश है, ज्यूस की साजिश है ये, कि मुसलमान को पूरी दुनिया में बदनाम कर दो, ख़त्म बात। अरे भाई, शाहरुख खान के कपड़े उतरवा के देखा गया? यहाँ से एक मिनिस्टर गए तो उसके कपड़े उतार के अमेरिका में देखे गए? होता है कहीं ये? मुसलमान थे वो, एमपी साहब थे, कौन थे, गाली बकते हुए आए वहाँ से। तो वो ये पूरी दुनिया में मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। बेटे हमारे इस दुश्मन तो इस्लाम के शुरू से ही हैं। अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, लेकिन उनके लिए तो कभी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कैसे करेंगे? अब्दुल कलाम ने आपको बना दिया एटॉमिक पावर, उसको कैसे कह सकते हैं? किसने बनाया एटॉमिक पावर? कोई साइंटिस्ट था? अब्दुल कलाम ने बनाया साइंटिस्ट। तो हर मुसलमान को आतंकी मत कहिए ना। अरे भाई, आप सरकार की नज़र में तो हर मुसलमान आतंकी है ना मेरे बेटा। सरकार की नजर में मुसलमान सरकार की नज़र में तो हर मुसलमान को आप उनको आतंकवादी की नज़र से देखते हैं, जबकि जो कुर्बानी मुसलमान ने इस देश के लिए दी है, इतनी तो बेटा किसी ने भी नहीं दी। कोई ऐसा आदमी बता दो जो कुर्बानी जितनी मुसलमान ने दी उतनी तो किसी ने दी नहीं मेरे बेटे। भाई 62 की जंग के बाद सबसे ज़्यादा पैसा किसने दिया? मीर उस्मान अली खां, नवाब हैदराबाद, 62 करोड़। और कितने किलो चांदी? ग्राम में नहीं, किलो में चांदी दी है उसने, सोना। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बेटा मेहरबान। मेहरबान जी। आप ओखला में ही रहते हैं आप भी? पैदाइश यहीं की बेटा, आपको- मेरे वालिद की पैदाइश भी यहीं की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर मुसलमान को सरकार आतंकी की नज़र से देख मेरा रही है? बेटा एक बात बताइए आप, किसी मुल्क में 2 कानून नहीं हुआ करते। जो एक कानून अगर मुसलमान करता तो उसका एक्शन रिएक्शन इमीडिएट होता है, 1 सेकंड में होता है बेटा, इमीडिएट होता है। उसका घर डिमोलिश किया। ऐसा कौन सा कानून है मेरे बेटा कि तुमने गलती मैंने की और मेरे पूरे ख़ानदान को उसमें परेशान किया जा रहा, मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरे भाइयों को, सबके मकान डिमोलिश। बेटा ये कोई कानून थोड़ी ना बेटा। तो यूपी में जो हिंदू बदमाश थे, हिंदू मेरे जितने थे, उनके साथ भी ऐसे कि उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मेरे मुश्किल नहीं, हिंदू के कितने तोड़े बेटे, हिंदू के कितने तोड़े? आपने देखा होगा जिस इनकाउंटर में योगी राज में कितने ऐसे माफिया थे, बदमाश थे जो हिंदू थे। 2 तोड़े होंगे, 4 तोड़ देंगे, वो भी दिखाने के लिए। लेकिन मुस्लिम के साथ तो बेटा निरा जुल्म है बेटा, अच्छी बात नहीं है ये, अच्छी चीज़ नहीं है, तकलीफ दे बात है। मेरे 40 साल से दोस्त है मेरे नॉन मुस्लिम, जो मेरे लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं आज भी, कोई फर्क नहीं है उनमें। ये हिंदू मुस्लिम तो सरकारों ने बना रखा है, वरना तो कुछ ऐसा है नहीं मेरा बेटा। लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ, आतंकी डॉक्टर उमर उसी कार में। यार अब ये तो मैंने नहीं, ना तो न्यूज़ देखी, ना मैंने उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं, तो मैं इसलिए कुछ भी उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहता। देश में इतना बड़ा हमला हुआ, कुछ तो पता होगा आपको उसके बारे में। बेटा मैं न्यूज़ देखता नहीं मेरे बेटे, क्योंकि न्यूज़ जो है वो पेड बेकार की न्यूज़ है बेटा, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, ना अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ दिखाता कोई नहीं, अच्छी चीज़ देखना भी लोग पसंद नहीं कर रहे। लोग पसंद ही वो कर रहे हैं जो वाहियाती बातें, बेफजूल की बातें, उनको लोग देखते हैं। अच्छा, अभी अल-फलाह आपके पास ही अल-फलाह ऑफिस, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कई सारे डॉक्टर निकले जो आतंकवादी बताए गए, जो वहाँ पर उसी अमोनियम नाइट्रेट जिनके घर से बरामद हुआ। बेटा खैर ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनके यहाँ निकला नहीं निकला, ये तो गवर्नमेंट जाने या वो जाने जिनों के पास निकला। लेकिन सारे के सारे डॉक्टर बाद में इसी मीडिया ने उनको फ्री कर दिया कि नहीं जी उन पर कुछ नहीं निकला। लेकिन एक बार वो बदनाम तो हो ही गए ना, अगर बाद में वो उन्हें बरी भी करते तो सबने तो देखा नहीं उनको बरी होते हुए, लेकिन उनको हर आदमी गंदी नज़र से देखेगा। ये भी तो बात है, ये अच्छी चीज़ नहीं बेटा। आपको लगता है कि उन पर गलत इल्जाम लगा? बेटा मेरे हिसाब से तो गलत, जब उनको बाद में बरी कर दिया तो उसका मतलब तो गलत किसे बरी किया गया? किसे बरी किया? मेरे ख्याल तो सारे, मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, मेरे ख्याल तो बेटा इन्हें कहाँ बरी किया? पता नहीं, मेरे ख्याल तो सारे बरी कर दिए गए बेटा मेरे ख्याल तो। आपने कहाँ देखा? मैं न्यूज़ पे इसी पे देखता हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि आप न्यूज़ नहीं देखते। नहीं ये इस पे कभी कभी जो कोई आगे दिखा देता तो मैं तो इस पे इतना टाइम ही नहीं। ये देख लिया और हमला नहीं देखा कि हमला हुआ देश नहीं में? मैंने नहीं देखा बेटा, मैंने नहीं देखा, ईमानदारी की बात है, मैंने देखा ही नहीं, ना मुझे इसके बारे में पता लगा। या कोई लोग आके आता तो उनको बताता तब पता लगता। ये बात बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं तो बात आ जाती है सामने। तो हमले वाली बात नहीं आई डिस्कशन में?
नहीं कभी, वो तो हमें तो पता है दूसरे तीसरे दिन जला, मैंने तो बंद ही कर दिया। वो क्या होता है वो, यूट्यूब। नहीं यूट्यूब देखता हूँ बस, वो भी दूसरे तीसरे दिन। अशोक पांडे की उसमें आया था, उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि मुसलमान इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। उनके माँ बाप ने क्या तरबियत दी, क्या थी, उन्होंने भी। मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, वो डॉक्टर इन्वॉल्व है जो आतंक की साजिश रच रहा था, मुसलमान नहीं। मुसलमान का मतलब ये है कि जिसने इस्लाम कबूल किया, जिसने इस्लाम कबूल किया उसको मालूम होता है कि इस्लाम ने कहा है कि अगर आपने किसी एक आदमी को मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया, किसी एक आदमी को बचा लिया मरते हुए तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये हमारा इस्लाम कहता है। अब अगर कोई आदमी उसके मुनाफी काम करता, मुनाफी का मतलब गलत काम करता, उसके खिलाफ, तो हम तो उसे इस्लाम मुसलमान मानेंगे ही नहीं। अब आप उसे कहते रहिए कि मुसलमान 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 तो वो हो ही नहीं सकता जो इस्लाम पे जिसने धर्म के अकॉर्डिंग ही काम नहीं किया, कुरान में जो लिखा है वही काम नहीं किया। आप यहीं से हैं? मैडम मुझसे कोई सवाल ना करें, आपको मैं कुछ बोलूँगा इस बात। अच्छा यहीं से हैं तो बता यहीं दीजिए। से भी हूँ, आप मुझसे बात ना करें प्लीज, आप मुझे पता ही नहीं। देखिए इस वक्त मैं ओखला पहुंची थी। ओखला में जो अल-फलाह का हेड ऑफिस है, आसपास के जो लोग हैं सोसाइटी में रहते हैं उनसे मैंने बात की, उनसे जाना कि वो क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, इस पूरे हमले पर, इस पूरी हमले के बाद जो ईडी की छापेमारी चल रही है उस पर। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जो अल-फलाह के मालिक चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को जानते हैं, बचपन से जानते हैं। तो उन्होंने तमाम जो अपनी राय दी है वो आपने सुनी। उनकी राय को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।